हुकूमत मुखालिफ ग्रुप्स की मदद के इल्जाम में ईरान ने मजीद अमेरिकी शहरियों पर लगाई पाबंदी। साबिक वजीर खारजा माइक पोम्पियो, साबिक कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन और डोनाल्ड ट्रंप के वकील रूडी गिuliani समेत 61 अमेरिकियों को ईरानी वजारत खारजा ने किया ब्लैक लिस्टेड। इन सभी पर ईरान में बैन मुजाहिदीन खल्क नामी तंजीम की मदद करने का है इल्जाम। मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने के लिए श्रीलंका के कारगुजार सदर ने कोशिशें की तेज। माली इमदाद के लिए IMF और दोस्त ममालिक से की बातचीत। मुल्क के नाम जारी पैगाम में उन्होंने कहा कि मईशत को पटरी पर लाने के लिए वो IMF और दोस्त ममालिक के राब्ते में है और हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। इमरजेंसी के बाद राजधानी कोलंबो में मामूल पर लौटे जिंदगी। पुरअमन तरीके से लोगों ने निपटाए कामकाज। जहां हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन अपने खेमों में अभी भी बने हुए हैं, वहीं पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें भी देखी गई। वाज़ेह हो कि दाखिली सलामती के पेश नजर कारगुजार सदर ने गुज़िश्ता दिनों फिर से मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में हुए ज़िमनी इंतखाब। इमरान खान की पार्टी को मिली बड़ी जीत। 20 में से 12 नशिस्तों पर PTI ने दर्ज की जीत। 4 सीट पर PMLN और 1 सीट पर आजाद उम्मीदवार ने जीत दर्ज की और साबिक वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट तहलील करके जल्द अज जल्द इंतखाब कराने का किया मुतालबा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ और सरकारी वकील को किया बर्खास्त। SBU चीफ इवान बाकोनोव और इरियाना वेनेडितोवा को रूसी एहलकारों के साथ मिलीभगत के इल्जाम में किया बरतरफ। वाज़ेह हो कि SBU चीफ सदर ज़ेलेंस्की के बचपन के दोस्त बताए जाते हैं, जबकि इरियाना ने रूस के खिलाफ जंगी जराइम से मुतालिक मामलों में अहम किरदार अदा किया था। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 3 रोजा दौरे पर पहुंचे फ्रांस। एलाइजे पैलेस में सदर इमैनुअल मैक्रों ने किया UAE सदर का इस्तकबाल। 1991 के बाद फ्रांस का दौरा करने वाले UAE के पहले सदर हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इस दौरे में तवानाई और ट्रांसपोर्ट शोबों में ताउन और 2 तरफा ताल्लुकात पर होगी बातचीत। दौरे के दौरान कई मुआहदों पर दस्तखत की है उम्मीद। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिसंबर में UAE ने फ्रांस के साथ एक बड़ा दिफाई मुआहदा किया था। दोनों मुल्कों के बीच 80 राफेल जंगी तैयारों के लिए 14 अरब यूरो का मुआहदा हुआ था। रूसी हमले में जाँ बहक हुई 4 साला लीजा दिमित्रियेवा की अदा की गई आखिरी रस्मात। गुज़िश्ता जुमेरात को वेनेत्सिया में हुए हमले में लीजा की मौत हुई थी और इस हमले में मजमूई तौर पर 24 लोग जाँ बहक हुए थे। लीजा की मौत के मुतालिक अभी तक उसकी वालिदा को इत्तला नहीं दी गई है। वो खुद भी इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुई हैं। डॉक्टर का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में शायद ही वो बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त कर पाए। अमेरिका में मास शूटिंग में फिर गई कई मासूम लोगों की जान। इंडियाना में शॉपिंग मॉल में हुई फायरिंग में 3 लोगों की हुई मौत, जबकि 2 लोग हुए जख्मी। जाए हादसे के करीब मौजूद शहरी ने हमलावर को गोली मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया है। मकामी पुलिस के मुताबिक हमलावर अकेला था और उसके राइफल और कई मैगजीन थी उसके पास। पुलिस ने हमलावर महलुकान और हमलावर को निशाना बनाने वाले की शिनाख्त जाहिर नहीं की है। 100 मीटर में जमैकाई एथलीटों का कायम है जलवा। आलमी चैंपियनशिप में खवातीन के 100 मीटर रेस में टॉप 3 पर ही जमैकाई एथलीट है। अमेरिका में चल रही आलमी चैंपियनशिप में शेली एन फ्रेजर ने 10.67 सेकंड का वक्त निकालकर हासिल किया गोल्ड मेडल। शरिका जैक्सन ने चांदी, जबकि एलेनी थॉम्सन ने हासिल किया कांसे का तमगा। वाज़ेह हो कि जमैका को छोड़कर अभी तक किसी भी मुल्क ने 100 मीटर रेस में तीनों मेडल हासिल नहीं किए हैं। 2008 और पिछले ओलंपिक ने इन्हीं तीनों में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। शादी के बंधन में बंधी अमेरिका की मशहूर पॉप सिंगर जेनिफर लोपेज लास वेगस में अदाकार बेन एफ्लेक से की शादी। मैरिज लाइसेंस हासिल करने के बाद गुज़िश्ता शनिचर को दोनों ने मकामी चर्च में की शादी। गुज़िश्ता अप्रैल में दोनों ने किया था मंगनी का ऐलान। वाज़ेह हो कि माजी में भी दोनों एक दूसरे को डेट कर चुके थे, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे।